दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं अपने सब दर्शकों को आरएसपुरा के पास चेतगढ़ बॉर्डर पर लेकर आया हूँ। मेरे पीछे आप ये बीएसएफ सिक्योरिटी वालों के ये बोर्ड भी देख रहे हैं, बॉर्डर आउटपुट और ट्राई बीएसएफ इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लुप इन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन। इस बोर्ड से आगे जहाँ ये जो गेट बना है, इससे आगे जाने की हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि रात का इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर ही दी है। माहौल थोड़ा टेंस है और आज किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे कोई पत्रकार है चाहे कोई और है। यानी कि सिपाही इनके अपने डिफेंस फोर्सेस के जो इनके अपने आदमी हैं, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी अंदर जा नहीं सकता। बाकी मैं आपको इस तरफ से थोड़ा और दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखेंगे तो एरिया पूरा खाली का खाली है और लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। कुछ इक्का दुक्का स्कूटर मोटरसाइकिल भी चल रहे हैं और इक्की दुक्की गाड़ी भी चल रही है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बोर्ड और दिखाता हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कहानी। ये गाना मशहूर कवि श्री प्रदीप जी ने लिखा था और स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने गाया था। जब ये गाना आज की तारीख में भी बजता है, ये सुनते हैं, तो यकीन मानो दोस्तों, खून में जोश सा भर जाता है। मैं वो जोश शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है, जो जोश भरता है वो रुकता नहीं है। दिल तो करता है कि उस समय हमें भी इजाज़त मिले कि हम भी जाकर बॉर्डर पर खड़े हो जाएं और दुश्मन को बताएं कि हम भी कुछ हैं, लेकिन हमें वो इजाज़त नहीं है। तो चलिए दर्शकों, जहाँ से आगे पीछे की तरफ चलते हैं या आगे जाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इसके आगे जो दूसरा गांव पड़ता है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से लोगों का हाल जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के इस समय क्या विचार हैं। दोस्तों, इस समय हम चेतगढ़ गांव में जो बॉर्डर पर है, वहाँ पर इनके एक्स सरपंच के नाम जी थोड़ा स्वर्णलाल जी के साथ बैठे हुए हैं। गांव के कुछ और आदमी भी बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। इन लोगों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं आती। जैसे इस समय बॉर्डर के ऊपर जैसा माहौल चल रहा है, 6 और 7 मई की रात को भारत ने तो पाकिस्तान में 9 जगह पे एयर स्ट्राइक कर ही दी है। मिसाइल हमला हो चुका है। जाहिर है कि पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ रिट्रीट तो करेगा। वो भी दुनिया को बताने की कोशिश तो ज़रूर करेगा कि भाई मैं भी ज़िंदा हूँ, मरा हुआ नहीं हूँ। हालांकि दुनिया में किसी भी कंट्री का, किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। उसे चाइना पर बहुत भरोसा था कि वो भी हमारा साथ देगा, लेकिन चाइना ने इतना बोल दिया कि ये जो हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम आतंकवाद के समर्थन में नहीं हैं, हम आतंकवाद के पूरी तरह खिलाफ़ हैं। जाहिर है कि चाइना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। रहा सवाल पाकिस्तान का, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, जितना इस समय पता चल रहा है, मैं अपने इस वीडियो में जो 3 वीडियो पाकिस्तान से आए हैं जो मुझे मिले हैं, मैं वही अटैच करूँगा। आप वो भी देखिएगा कि कितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। आज के इस हमले के बाद, पिछली बार जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ सबूत मांगे थे। अब की बार सबूत कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने सभी ने अपना समर्थन भारत सरकार को दिया था कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम आपके साथ हैं।
इसलिए सबूत की बात तो अब रही नहीं। हाँ, अब बात है कि पाकिस्तान किस कदर तक और कहाँ तक डूबेगा। चलिए, हम बाकी ये तो राजनीति की बातें हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। हम पहले स्वर्ण जी से बात करते हैं कि ये बताएं कि इन्होंने जहाँ पर क्या क्या, इन्होंने पहले भी जंगें देखी हैं। इनके साथ एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने 65 की जंग भी देखी है, 71 की जंग भी देखी है, उनसे भी बात करेंगे। पहले इनसे बात की शुरुआत करते हैं। स्वर्ण जी, तुम दसो कि ग्रां जिसले जंग होंदी है तो ग्रां दा कनेहा बोल हुंदा है? थोड़ा जोर के बोलो। ग्रां जिहड़ा उस मौके जिहड़ा पूरी तरह खाली हो जाता, क्योंकि जो बार्डर ते अटेंशन बनती तो कोई भी आदमी जिहड़ा इत्थे जिहड़ा वो नहीं रहिंदा है। तो लिहाजा कि अज भी जिहड़े हालात जिहड़े अपने पहलगाम जिहड़ा हमला होया उसके बाद च जिहड़े हालात इत्थे जिहड़े बने हैं, तो उस नाल लोकां दे विच थोड़ी दहशत भी है, अटेंशन भी बनी दी है। और खासकर जिहड़े रात दा जिहड़ा एक स्ट्राइक जिहड़ा एयर स्ट्राइक जिहड़ा अपने इंडिया की तरफों जिहड़ा कीता गया पाकिस्तान ते उहदे नाल भी थोड़ी जी दहशत जिहड़ी बनी दी है। तो उसके सोचते जो इंडिया ने स्ट्राइक किया राती करना चाहिए ना करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए ही जी, ये कल नहीं है। इन्हें की सबक भी सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ये सिखाना ने मैं कह रहा कि अगर बाई नू उन्होंने ये किया ही तो एक बाई नू ये करना चाहिए ही, ना कि तई एक दिन का वेट इन्ने दिन वेट करने के। चलो, एक पोलिटिकल चीज़ां होंदियां, खाली एक हमले दे कन्ने हमले का जवाब हमले कन्ने देइए तो कोई गल नहीं बनती। क्योंकि एक मुल्क का भी अपना हिसाब किताब देखना होता कि बई मेरा परिवार है पूरा, मेरा मुल्क, तो उसी चलाना की है, मैं अगे कोई नुकसान नहीं होवे, अपनी तरफ इतने जानी मानी कोई नुकसान नहीं होवे है, तो भी सारा कुछ देखना होता ताकि थोड़ा जिहा टाइम लग जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर 22 तरीक उन्हें किया पहलगाम के टूरिस्ट मारन तो इंडिया वाले जवाब नहीं दे सकते। ये साढ़े इंडियन ये जवाब उस टाइम भी दे सकते हैं, बड़ा शैल जवाब दे सकते हैं। हो सकता है उस वेले अगर गर्म आखते हैं जिसले गर्मो गर्मी च गल होए तो बड़ी शैल गै होंदी है, उसले गर्मो गर्मी च अगर जवाब दी उड़ते तो उससे अज तक पाकिस्तान का नक्शा भी मिट गया होंदा। लेकिन वो गल बड़ा कुछ सोचना पौंदा ना कि लड़ाई हुई है तो लड़ाई च बई दूए का भी नुकसान है तो अपना नुकसान भी है, तो बई दूए का नुकसान हो जिन्ना होंदा अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, भी सोचना होंदा तां करिए इन्ने दिन लगी है ना। बिल्कुल देखो कि मैं तो यही कहूँगा कि देखो हिंदुस्तान जिहड़ा है कि ये आतंकवाद के खिलाफ है और शुरू तो ये खिलाफ वर्जी करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी नूं जीने का हक है, जियो और जीने दा जिहड़ा नारा जिहड़ा लगाए दा। और अगर पाकिस्तान भी ये चीज़ चाहता है, अगर वो इस नारे तो सहमत है जियो और जीने दो दा, तो नहीं ये मैं तुहांगी स्वर्ण सिंह जी एक गल रोकगा। हुण तो पाकिस्तान का जिहड़ा उनका विदेश मंत्री वो मन्नी आ एग्री करी आ, उन्हें आपको बयान दे उड़िया कि अस पिछले 30 साल तो ये काम वैसटर्न कंट्री वाले यूरोप वास्ते करते आए हैं, पश्चिमी मुल्कें वास्ते करते आए हैं कि अस इन्हें उग्रवादी बनाते आए तो इन्हें पालते आए हैं। वो आपको मन्नी आ तो वो कोल फिर जी और जीने दो का नारे के मतलब कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है, ठीक है, इंडिया भी एक आतंकवाद के खिलाफ है, तो फिर इंडिया नाल मिल के आतंकवाद का क्यों नहीं मुकाबला करता? वो अगर आतंकवाद के खिलाफ होंदा तो मुकाबला करता। इस तो साबित होंदा है कि पाकिस्तान जिहड़ा अज जिहड़े उन्हें सपोलीए जिहड़े पाले दे ने अज उही उन्होंने डसणगे और उही उन्होंने खराब करनगे, उही देश का जिहड़ा सत्यानाश करनगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं है। पुरानी कहावत आखते हैं बड़े कोला बड़ा सवेरा सप दे हत्थों मरदा आया। बिल्कुल, ते बड़े कोला बड़ा तारू दरिया च डुब्बिए के मरिया, इंजे तो मरिया नहीं कदे। बिल्कुल, ये इस वास्ते कि साडा जिहड़ा मकसद है कि जिहड़ा आम जिहड़े जनता चाहे बार्डर ते इस साइड ते रह रही है चाहे उस साइड ते रह रही है, आम जनता का तो कोई कसूर नहीं है। अज अगर इत्थे बैठे थे तो साडा जिहड़ा जानी मानी चाहे एक जमीन का चाहे और कोई जिहड़ा नुकसान होता तो वो दोनों साइड ते उस साइड ते भी होएगा, इस साइड ते भी होएगा, ठीक है नहीं? तो आम जनता का कसूर नहीं है इस विच। लेकिन चाहता आदमी जिहड़े ने आतंकवादी जिहड़े जां इस तरह के कोई जिहड़े लीडर जिहड़े पैदा हो जाते हैं, जिहड़े एक जिस तरह के पिछले 47 तो लग आज तक कश्मीर ना पिछे मिलया ना अगे मिलेगा, लेकिन कश्मीर का आलाप जिहड़ा बस वो चलता आ रहा पाकिस्तान। इस चीज़ को बंद करना चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की वास्ते अपने लोगों की तरक्की वास्ते पाकिस्तान को जिहड़ा ये काम करना चाहिए।
ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਆਟੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਆਸੁਣ रतन लाल हुंदे कोल बैठे दे हैं जिंदी उम्र 73 साल है ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ? ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਮਤਲਬ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ किलोमीटर ही है कि बस मैक्सिमम किलोमीटर। इथों जहाँ से बार्डर तकरीबन 1 किलोमीटर ही है और ये सुचेतगढ़ लास्ट गांव पड़ता है बार्डर के ऊपर जो बिल्कुल पाकिस्तान बार्डर के बिल्कुल साथ ही है। हम इस समय श्री रतन लाल जी के साथ बैठे हैं जिनकी उम्र 73 ईयर्स है और इन्होंने इनका कहना है कि इन्होंने 71 की जंग भी देखी है और 65 की जंग भी देखी है और अब अगर जंग होती है तो ये वाली जंग भी ये देखेंगे। 2 जंगें तो इन्होंने जीत ली, अब तीसरी जंग इनकी जीतने की बारी है। रतन लाल जी तुस के आखदे हो ਜਿਹੜੀ तुसें 65 की जंग दिखी ते 71 की जंग दिखी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਮਸਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 71 ਤੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਲੇ ਕੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਤਰਾ नहीं लगता है? डरन का मतलब ही कोई नहीं है। दर्शकों अगर ये बुजुर्ग बैठे बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए ठीक है, अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, औरतें भी हैं, उनके साथ बैठे हुए अगर ये नहीं डरते हैं तो फिर हमारे हिंदुस्तान में डर नाम की चीज़ है कहाँ पर? ये भी एक सोचने वाली बात है। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਚੜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मतलब ये कि जब जंग शुरू होती है तो बिल्कुल बॉर्डर साथ में है, तो जहाँ पर उस समय छोटे बच्चे और औरतों को जहाँ से निकाल दिया जाता है, उनको किसी सेफ पॉइंट पर रखा जाता है और बाकी जो यहाँ के जो आदमी हैं, जितने भी मेल पर्सन्स हैं, जो युवा हैं, वो यहीं पर रहते हैं। 1 नंबर 2, अभी हम जहाँ पे बैठे हुए थे तो सुचेतगढ़ पुलिस की तरफ से मैसेज आ गया कि भाई रात का इंडियन आर्मी ने अटैक तो कर दिया है, पाकिस्तान भी डिटेक्ट कर रहा है। सुबह उसने पुंछ की तरफ गोलीबारी शुरू की थी, अब उसने कठुआ की तरफ भी गोलीबारी शुरू की है। तो लिहाजा पुलिस की तरफ से ये सभी को हिदायत दी गई है कि एक जगह पे 4-5 आदमी 8-10 आदमी इकट्ठा होकर ना बैठे, अलग अलग रहें ज़्यादा बेटर है और घरों के अंदर रहें तो ज़्यादा बेटर है। ये पुलिस की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आ चुकी है जो हमारे सामने आई है। अब हम दर्शकों कोशिश करते हैं कि इनके जो बंकर बने हुए हैं कोई एक आध बंकर भी इनका देख लें। क्यों जी यशवंत सिंह जी, एक आध बंकर देख लें ताकि लोगों को ये भी पता चले कि अगर कल को गोलाबारी शुरू होती है, जंग शुरू होती है, तो ये लोग फ़िलहाल इन्हीं बंकर्स में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इनके साथ कुछ 1-2 बंकर भी देख लेते हैं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। दर्शकों इस समय में आपको जो ये बंकर इस गांव में बनाया गया है उसके अंदर ये जा रहा है। अभी ये साफ़ सफाई भी करेंगे, जो थोड़ा बहुत रह गया है ये थोड़ा सा साफ़ सफाई करने वाला रह गया है, ये साफ़ सफाई भी करेंगे और बाकी ये इन्होंने साफ़ कर दिया है।
अपनी तरफ से ये गांव वाले लोग बिल्कुल तैयार हैं कि यह बंकर ज़मीन के अंदर बनाया गया है और ये पूरी तरह तैयार बैठे हैं कि अगर जैसे ही सरकार की तरफ से हमें कोई आदेश मिलेगा हम उस आदेश का पूरा पालन करेंगे। स्वर्ण सिंह जी पहले भी कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार का जैसे आदेश होगा हम उसका पूरा पालन करेंगे। क्यों स्वर्ण सिंह जी? बिल्कुल देखो कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बंकर हैं सरकार ने बॉर्डर की सेफ्टी के लिए और ख़ासकर जो बॉर्डर के लोग रह रहे हैं जिनको 24 घंटे इधर रहना पड़ता है उनके लिए जो बंकर की सेफ्टी दी है ये मैं तो समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी है। और अगर हालात बिगड़ते हैं बॉर्डर पे तो ये लोगों के काफ़ी काम आ सकते हैं। चलिए दर्शकों, ये तो एक बंकर मैंने आपको दिखाया, अभी बंकर और भी हैं लेकिन मैं सारे बंकर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये भी एक सीक्रेट मुद्दा होता है कि कहाँ कहाँ पे बंकर बनाए गए हैं ताकि ये बंकर छुप छुपा कर ही रहें ताकि लोगों को सेफ्टी रहे। अगर दुश्मन आदमी को पता चले कि जहाँ जहाँ पर लोगों के बंकर लोग यहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं तो जाहिर है कि वो वहाँ पर ज़्यादा अटैक करेंगे। इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही बंकर दिखाया, बाकी बंकर कहाँ पर हैं वो मैंने आपको नहीं दिखाऊंगा। दर्शकों, ये थी मेरी आज की कवरेज। अब मैं वापसी के लिए मूव कर रहा हूँ। तो चलते चलते मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर जब 1971 में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था और उस समय अगर हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश बनाया उसके साथ अगर पाकिस्तान से पीओके भी ले लिया होता तो शायद आज पाकिस्तान ये हिमाकत नहीं करता और हमें इस बीमारी से, आतंकवाद की बीमारी का दर्द नहीं झेलना पड़ता। चलते चलते उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कवरेज अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अब इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें ध्यान से पढ़ सकूँ, अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।